हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा द अमेरिकन सिविल वॉर, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से अमेरिकन सिविल वॉर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम इस लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। और आइए लेक्चर शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इस लेक्चर में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस पूरे लेक्चर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनके कारण अमेरिकन सिविल वॉर हुए, सिविल वॉर होने के क्या क्या कारण बने, और कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। आखिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा सिविल वॉर का अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, अमेरिकन लोगों के ऊपर। सो लेक्चर शुरू करते हैं। जब सिविल वॉर हुआ तब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तब ये समस्या चल ही रही थी। उससे पहले से ये समस्या चलती आ रही थी। समस्या क्या थी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन बीच में इसके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे, जिसके कारण इनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। और जब ये लड़ाइयाँ अपने चरम सीमा पर थीं तब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और अमेरिका के सिविल वॉर को ख़त्म कराने का जो क्रेडिट जाता है वो अब्राहम लिंकन के ऊपर ही जाता है। सो रीज़न क्या क्या बने। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। इनके वर्किंग प्रोसीजर्स अलग अलग थे, जिसके कारण इनके बीच में डिफरेंसेस थे और इसी कारण लड़ाइयाँ हो रही थी। जो नॉर्थ अमेरिका था वो एक टोटली इंडस्ट्रियल एरिया था, इंडस्ट्री बेस्ड एरिया था। उसकी इकॉनमी इंडस्ट्री पर चलती थी। बट जो साउदर्न एरिया था वो एक एग्रीकल्चरल एरिया था। और जो भी पॉलिसीज़ नॉर्थ के लिए निकाली जाती थी वो साउथ के लिए बहुत हार्मफुल होती थी, क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इंडस्ट्री में मशीन्स काम करती हैं, एग्रीकल्चर्स में लेबर काम करते हैं। सो दे आर टोटली डिफरेंट फील्ड्स। सो इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही थी। तो आगे देखते हैं कॉजेज़ ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर होने के क्या क्या कारण थे। आपको मैं जैसे पहले बता ही चुका हूँ कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट आता था और साउथ अमेरिका में 11 साउदर्न स्टेट्स आते थे। समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, जिसको यूनियन भी कहा जाता है, उसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका आ रहा था और साउथ अमेरिका में 11 साउदर्न स्टेट्स आ रही थी। और साउथ स्टेट्स की जितनी भी, मतलब साउदर्न स्टेट्स जितनी भी थीं, उसको कहते हैं कॉन्फेडरेट साउथ स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन 11 साउदर्न स्टेट्स को कहा जाता था। और पहला रीज़न क्या बना, इंडस्ट्री वर्सेस फार्मिंग। पहला और बेसिक रीज़न इंडस्ट्री वर्सेस फार्मिंग, क्योंकि मिड 1800 में जो इकॉनमी थी नॉर्दर्न स्टेट्स की वो तो टोटली इंडस्ट्रीज़ पे चलती थी। लेकिन जो साउदर्न था, जो साउदर्न पार्ट्स था, वो टोटली एग्रीकल्चरल बेस्ड था। नॉर्दर्न में जैसे न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, ये सब एरियाज़ काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे। न्यूयॉर्क वैसे भी आज बहुत फेमस है और उस समय भी ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस था। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन, ये नॉर्थ के कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। और इंडस्ट्री ही इसका ऑक्यूपेशन था, इंडस्ट्री ही इकॉनमी का मेन ज़रिया था। और जो साउदर्न पार्ट्स था उसकी इकॉनमी टोटली बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट लेबर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। आप इंडस्ट्री में तो मशीन्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस समय एग्रेरियन रेवोल्यूशन आने के बावजूद भी जो साउदर्न अमेरिका था वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब मैकेनिकल जो मशीन्स का काम था फील्ड्स में, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं था। सो वहाँ के फील्ड्स का जितना भी काम था वो साउथ में लेबर्स ही करते थे। इसलिए जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था स्लेवरी एक इनह्यूमन एक्टिविटी है, ये कोई ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं है।
ये इनह्यूमैनिटी दिखाती है। लेकिन साउदर्न स्टेट इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बगैर लेबर के आप फील्ड में वर्क ही नहीं कर सकते हो। सो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट बना स्लेवरी। स्लेवरी मेन कारण बना, क्योंकि नॉर्थ स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहता था और साउथ स्लेवरी को जैसा है वैसे रखना चाहता था, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही थी। एक्सपेंशन, तीसरा रीज़न बना एक्सपेंशन, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स था, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब नदर्न एरिया, नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया था वो बहुत एक्सपैंड कर रहा था, अपने स्टेट्स को फैला रहा था। जितने भी नॉर्थ के एरियाज़ थे वो धीरे धीरे साउथ के काफ़ी एरियाज़, छोटे छोटे एरियाज़ वो नॉर्थ में मिलते जा रहे थे, जिसके कारण जो साउथ के लोग थे वो डर रहे थे कि उससे उनके जो राइट्स मिले हैं साउथ के लोगों को, वो उनका हैरेसमेंट हो रहा था, उनकी राइट्स को छीना जा रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे। और इसलिए लड़ाइयाँ होने की तीसरा रीज़न यही बना था। और चौथा रीज़न था अब्राहम लिंकन का इलेक्शन में खड़ा होना और उनका जीतना, अब्राहम लिंकन का प्रेसिडेंट बनना। क्योंकि जो अब्राहम लिंकन थे वो एंटी स्लेवरी रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते थे, एंटी स्लेवरी रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। और साउदर्न जो था वो साउदर्न स्टेट्स था, जितने भी थे साउथ अमेरिका था, वो स्लेवरी को प्रमोट करना चाहते थे, जो जैसा है वैसा रखना चाहते थे। लेकिन अब्राहम लिंकन एक एंटी स्लेवरी रिपब्लिकन पार्टी से थे, तो जाहिर सी बात है वो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहेंगे, जिसके कारण साउथ के लोग अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी क्रोधित थे और इसलिए लड़ाइयाँ और बढ़ गईं और सिविल वॉर में इंक्रीमेंट आ गया। और साउथ के लोगों का मानना था कि जो अब्राहम लिंकन है वो स्लेवरी के अगेंस्ट हैं, इसलिए वो साउथ के भी अगेंस्ट होंगे, क्योंकि साउथ में स्लेवरी चल रही है, अब्राहम लिंकन स्लेवरी के बिल्कुल खिलाफ थे, तो वो साउथ के भी खिलाफ होंगे, ऐसा साउथ वालों का मानना था, साउथ अमेरिकन स्टेट्स का ये मानना था। बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर, अब कंडीशंस तो बन गई, स्लेवरी बन गया, एक्सपेंशन बन गया, अब्राहम लिंकन का इलेक्शन में जीतना, उनका प्रेसिडेंट बनना, ये सब रीजंस बन गए कि क्या क्या रीजंस बने कि सिविल वॉर होने के लिए एक परफेक्ट कंडीशन बनी। अब कैसे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया? 12 अप्रैल 1861 में साउथ कैरोलिना में एक फोर्ट है, फोर्ट ऑफ समटर, फोर्ट ऑफ समटर, उस पर गोला बारूद हुआ, गोला बारूद फेंका गया। साउथ के स्टेट्स ने, साउदर्न अमेरिका का सेक्शन था उसके कुछ 11 स्टेट्स ने वो जो फोर्ट ऑफ समटर था उस पर बॉम्ब फेंक दिए। अब अब्राहम लिंकन उस समय के प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस प्रकार की जो एक्टिविटी साउथ कर रहा है इसको रोके, इसलिए उन्होंने 75,000 आर्मी के लोगों को डिप्लॉय कर दिया साउथ के सेक्शन में, साउथ के सेक्शन में डिप्लॉय कर दिया। और उसके बाद ऑन 15 अप्रैल 1861 को उन्होंने 75,000 लोगों को डिप्लॉय किया। और उसके बाद साउथ के लोगों को मनवाने के लिए, साउथ के लोगों को फोर्सफुली यूनियन की बात मनवाने के लिए आर्मी को डिप्लॉय किया और जंग स्टार्ट हुई। जो कैपिटल थी वॉशिंगटन, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लड़ाई बॉस्टन में हो रही थी, लड़ाई साउथ कैरोलिना में हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने कैपिटल को, वॉशिंगटन को ट्रांसफ़र कर दिया रिचमॉन्ड की तरफ। रिचमॉन्ड उस समय अमेरिका का, द कैपिटल ऑफ स्टेट वॉज ट्रांसफर टू रिचमॉन्ड, उस समय वॉशिंगटन से हटा कर रिचमॉन्ड को अमेरिका का कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था। जो सिविल वॉर था वो 12 अप्रैल 1861 से लेके 26 मई 1865 तक चला। इसके डिफरेंट फेजेस थे, ये किसी एक फेज़ में नहीं चला था, ये धीमे धीमे करके ये लड़ाइयाँ हुई थी, डिफरेंट फेजेस में ये लड़ाइयाँ चली थी। नॉर्थ अमेरिका इस लड़ाई को, इस सिविल वॉर को ग्रेट रिवोल्ट के नाम से बुलाता है, और साउथ अमेरिका इसको वॉर ऑफ स्टेट्स कहता था। नॉर्थ अमेरिका इसको कहता था ग्रेट रिवोल्ट्स और साउथ स्टेट्स को कहते थे वॉर ऑफ स्टेट्स। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना गया। ये इसकी बिगिनिंग्स थी, किस प्रकार से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। अब फोर्ट ऑफ समटर क्या है, आप ये देखिए, ये बिल्कुल पानी के बीच में फोर्ट ऑफ समटर है। फोर्ट समटर इज अ सी फ्रंट इन चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना, notable for two battles, the first of which signified
द स्टार्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर यहीं से स्टार्ट हुई थी। अब स्लेवरी कैसे ख़त्म होगी और कब ख़त्म होगी, क्योंकि रीजंस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तो एक बेसिक रीज़न थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न स्लेवरी को लेकर ही था। ऑन सितंबर 22, 1862, सितंबर 22, 1862 को अब्राहम लिंकन ने प्राइमरली एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लॉन्च किया जनवरी 1, 1863 को, और जिसमें कहा गया कि हम स्लेवरी को एबॉलिश करते हैं फॉर एवर के लिए। एक तरफ अब्राहम लिंकन जो कि एंटी स्लेवरिस्ट थे, वो स्लेवरी को प्रमोट नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका में एक जगह स्लेवरी हो, एक जगह स्लेवरी नहीं हो। इसलिए वो चाहते थे कि स्लेवरी दोनों जगह एबॉलिश हो। अगर एक जगह स्लेवरी रहेगी, दूसरी जगह स्लेवरी नहीं रहेगी, तो ये स्टेट सही तरीके से स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अब एक तरफ स्लेब से वर्क लिया जा रहा है, जैसे साउथ की स्टेट की तरफ, और नॉर्थ की स्टेट की तरफ स्लेब से वर्क नहीं लिया जा रहा है, तो ये इससे स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, अमेरिका की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। इसलिए अमेरिकन के प्रेसिडेंट जो थे अब्राहम लिंकन, वो चाहते थे कि स्लेवरी पूरी तरीके से एबॉलिश हो जाए। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, द रिजल्ट वॉर बिगिंस टर्न इन द फेवर ऑफ नॉर्थ। जैसे ही इमेंसिपेशन लॉन्च हुआ कि स्लेवरी को हम एबॉलिश कर चुके हैं, तब नॉर्थ का जो स्टेट था वो जीतने लगा, और उनके साउथ का जो कमांडर था, कमांडर जैक्सन, उनकी मृत्यु के बाद साउथ पूरी तरीके से हार गया, और यही आखिरी लड़ाई थी सिविल वॉर की। इसी के बाद सिविल वॉर ख़त्म हो गया। 26 मई 1865 को टोटली साउथ अमेरिका की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद लड़ाई ख़त्म हो गई 26 मई 1865 को। अब रिजल्ट्स क्या क्या निकले, कंक्लूजन क्या क्या था, कि आखिर हमने सिविल वॉर से क्या क्या ऑब्टेन किया, सिविल वॉर से क्या क्या मिला। यूनियन विक्ट्री, यूनियन जीत गया, मतलब अमेरिकन स्टेट्स जीत गए, नॉर्दर्न स्टेट जीत गए। हाँ, सो यूनियन विक्ट्री हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फेडरेट स्टेट, कॉन्फेडरेट स्टेट वही 11 स्टेट्स थे जो साउथ की तरफ से थे और नॉर्थ से लड़ रहे थे। सो कॉन्फेडरेट ऑफ स्टेट आके पूरा टोटल मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गए। यूएस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व्ड, अब यूएस की टोटली जो यूनाइटेड स्टेट्स थी वो एक दूसरे से इंटीग्रेट हो गई और उसकी इंटीग्रिटी बनी रही। स्लेवरी एबॉलिश हो गई, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। बिगिनिंग ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन एरा, अब रिकन्स्ट्रक्शन एरा शुरू हो गया, क्योंकि स्लेवरी एबॉलिश हो गई, सो अब स्लेव्स को भी वही ट्रीटमेंट मिलने लगा जो नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन्स को मिलता था। पासेज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ 30th, 14th एंड 15th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट के थ्रू स्लेव्स को भी सिटीजन का पद दिया गया, उनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए। सो आपको याद रखना कौन कौन से अमेंडमेंट से, 13th, 14th और 15th से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए गए, अमेंडमेंट किए गए, और स्लेव्स को भी वही राइट्स दिए गए जो कि आम अमेरिकन नागरिक को मिलते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा अमेरिका के सिविल वॉर का अमेरिकन लोगों पे। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अब 4 साल का युद्ध है तो लाइफ का लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस होना जाहिर सी बात है। अब आपको सुनकर अलग लगेगा कि 10 लाख डॉलर एक दिन का लगता था सिविल वॉर में लड़ाई के दौरान। 10 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी डेली ख़राब हो जाती थी जब सिविल वॉर चल रही थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम पावरफुल हुआ, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ के बीच में लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वो ख़त्म हो गई, तो स्लेव्स को भी इक्वल राइट दिए जाने लगे और अमेरिका स्टेबल हो गया, और उनकी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो धीरे धीरे करके मजबूत होने लगा। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, अगर नॉर्थ जीता है, साउथ हारा है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता था, सो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बढ़ा, और आज अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है अपने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के ही बेसिस पे। चेंज इन सोशल वैल्यूज़ में चेंज आया। पहले स्लेव्स को बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता था, बहुत ख़राब नज़रों से देखा जाता था, लेकिन जब सिविल वॉर हुई और स्लेव को भी वही राइट्स मिलने लगे जो आम नागरिक को मिले हैं, तो जो सोशल वैल्यूज़ थी वो चेंज होने लगी,
और लोगों में परिवर्तन आने लगा और स्लेव भी खुश रहने लगे। सो इसी प्रकार से सिविल वॉर ख़त्म हुआ अमेरिका का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।